नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज सुबह की चाय में हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 72 घंटे में चिराग पासवान ने क्या किया। क्या चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे? क्या नीतीश कुमार को उन्होंने कबूल कर लिया है? क्या उन्हें इस बात पर भी आपत्ति नहीं है कि चाचा पशुपति पारस उनके साथ साथ एनडीए में बने रहें? देखिए, पिछले 72 घंटे में बहुत कुछ हुआ है और यह समझा जाना आवश्यक है। देखिए, जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ करने का फैसला किया, नीतीश कुमार का नेतृत्व भी कबूल कर लिया और यह मान लिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो चिराग पासवान के कलेजे पर कितना सांप लौटा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन चिराग पासवान ने इसे भी मंजूर किया क्योंकि बीजेपी का फैसला था। आपत्ति थी चिराग पासवान की क्योंकि कलेजे पर सांप लौट रहा था। चिराग पासवान को यह बात नागवार गुजर रही थी कि अब हम कैसे और किस मुंह से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। वे रोज नीतीश कुमार को गाली देते थे, नीतीश कुमार की बुराइयां करते थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती देते थे। अब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मानना पड़ा, बीजेपी का फैसला था। और आपने देखा ही कि चिराग पासवान को किस तरीके से बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा चार्टर्ड फ्लाइट में साथ लेकर पटना आए और शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान शामिल हुए। चिराग पासवान ने वहां नीतीश कुमार का पैर भी छू लिया। आशीर्वाद मिला नहीं मिला यह अलग बात है। देखिए, चिराग पासवान ने पैर छूने पर कहा कि मैं सदैव नीतीश कुमार का पैर छूता रहा हूं, वे बड़े हैं, उनसे जब भी मुलाकात हुई है तो पैर छुआ हूं मैंने। लेकिन समझिए कि 72 घंटे में क्या नीतीश कुमार कबूल हो गए, लेकिन क्या बाकी शर्तें चिराग पासवान की मान ली गई है? चिराग पासवान कह रहे थे जो समझौता, जो बंटवारा 2019 में हुआ था, मतलब लोजपा को 6 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 1 सीट, इससे कम नहीं लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के आते ही ये सारे समीकरण गड़बड़ हो गए। अब इतनी सीटें बची ही नहीं है। दिल्ली से खबरें आने लगी कि चिराग पासवान को लोकसभा की 4 सीटें दी जा रही है, पर यह बात और ये सीटें चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। देखिए, चिराग पासवान सीटों पर कुछ समझौता कर भी लेंगे, लेकिन इससे बड़ी बात, नीतीश कुमार को कबूल कर लिया लेकिन चाचा पशुपति पारस को कबूल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को साफ साफ कह दिया है कि चलिए नीतीश कुमार ठीक हैं, लेकिन यदि पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे, मेरे चाचा रहेंगे, तो मुझे एनडीए में नहीं रहना है। मैं अपना रास्ता तलाश लूंगा, संघर्ष का रास्ता तलाशूंगा, जो परिणाम होगा देखूंगा। तो पशुपति पारस का क्या करे एनडीए? नीतीश कुमार पशुपति पारस के हिमायती हैं। जब आपको पता है कि लोजपा 2 हिस्सों में टूटी थी, तो पशुपति पारस के साथ जो लोग थे उनमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका थी? तो चिराग पासवान को चाचा मंजूर नहीं है। देखिए, बीच में एक समझौते की कोशिश हुई थी। जो राज की बात है वो आपको बताते हैं। जब नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस प्रयास में लगे थे कि चाचा भतीजे में सुलह सपाटा हो जाए, तो क्या बातें हुई थी? कहा यह जाता है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान की पत्नी रीना शर्मा इस प्रस्ताव पर राजी हो गई थी। प्रस्ताव क्या था? परिवार का झगड़ा कैसे समाप्त करें। तो बात यह बनी थी कि पशुपति पारस अपनी भाभी से मिलने, मतलब रीना शर्मा से मिलने, रामविलास पासवान की पत्नी से मिलने, चिराग पासवान की मां से मिलने उनके घर जाएंगे, पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे। देवर को भाभी से मिलने में क्या कष्ट हो सकता है? और जब ये पशुपति पारस कर देंगे, चले जाएंगे, तो फिर बाद में चिराग पासवान अपने चाचा से जाकर उनकी कोठी पर मिल लेंगे। कहा यह जाता है कि चिराग पासवान इसके लिए तैयार हो गए थे। नित्यानंद राय लेकिन जब यह समझौता
का जो रास्ता तय किया गया था, प्रस्ताव लेकर पशुपति पारस के पास पहुंचे तो वे बिफर गए। बोले, हो ही नहीं सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता है। चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह अलग खून है। और बात वहीं से बिगड़ गई। चिराग इंतजार करते रहे कि चाचा आएंगे, मां का पैर छुएंगे, लेकिन चाचा तैयार नहीं थे। तो अब बिहार की परिस्थितियां बदली हुई हैं। नीतीश कुमार आ चुके हैं, सीटों का अकाल है। तो चिराग पासवान ने यह कहा है कि हमें चाचा मंजूर नहीं है, चाचा को आपको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, हमें मेरी मूल पार्टी लोजपा भी चाहिए। तो बीजेपी ये करेगी। देखिए, चिराग पासवान की जिद है कि हाजीपुर से मुझे ही चुनाव लड़ना है, वह मेरे पिता की कर्मभूमि है और पिता का उत्तराधिकारी मैं हूं, इसलिए आगे की कर्मभूमि हाजीपुर है। तो पशुपति पारस को हाजीपुर से बीजेपी कैसे हटाए? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि चाचा ही मंजूर नहीं है। तो एक बात यह कही जा रही है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है, मतलब पशुपति पारस को। इस तरीके से हाजीपुर की सीट रिक्त हो जाएगी और चिराग पासवान को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। देखिए, राज्यसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो गई है। अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह फार्मूला भी लागू हुआ कि नहीं हुआ। पशुपति पारस के साथ 5 सांसद हैं। उनमें से एक सांसद वैशाली की बीना देवी चिराग पासवान के यहां आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। लेकिन वैशाली में भी चिराग पासवान ने एक दूसरे उम्मीदवार की तलाश कर रखी है। बीना देवी तो हैं ही, दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी, और एक और जाति से भूमियार विनीता विजय, अमर पांडे की पत्नी, रघुनाथ पांडे की बहू, ललित विजय सिंह की बेटी, उन्हें लोजपा में ले आया गया है। तो वहां टिकट किसे मिलेगा? वैशाली की सीट के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि पहले भाजपा इसे लड़ना चाहती है। तो देखिए, जब सीटों की बात हो रही है, सीटों की कमी हो गई है, तो चिराग पासवान ने एक नया फार्मूला दिया है। 6 छोड़िए, चाचा को बाहर कीजिए, 5 सीटें हमें दे दीजिए, 5 से कम पर तो हम बिल्कुल ही तैयार नहीं है। और मां को, मतलब रीना शर्मा को, राज्यसभा भेज दीजिए। बीजेपी परेशान है, किसको किसको राज्यसभा भेजे। बिहार में बहुत सारे उम्मीदवार बन गए हैं राज्यसभा के, 2 ही सीटें हैं। सुशील कुमार मोदी का एडजस्टमेंट भी होना है। सुशील कुमार मोदी को ऐसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। तो सारे सहयोगी दल वाले ही जाएंगे क्या? और देखिए, चिराग पासवान जो नई बात कह रहे हैं कि 5 सीटें हमें वैसी चाहिए जो मेरी पसंद की है। अब उनकी पसंद की सीटें कौन कौन हो सकती है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि यदि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ा पाया तो किस बात की पार्टी, किस बात का चुनाव? चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। वे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, कह सकते हैं। और जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उन्हें टिकट देने में कोई परेशानी भी नहीं थी। सिर्फ इतना होना था कि वह सीट लोजपा के खाते में चली जाती। लेकिन देखिए, वाल्मीकि नगर का लोचा कैसे फंसा है। वाल्मीकि नगर से सांसद हैं जेडीयू के सुनील महतो। सुनील महतो का टिकट काटा जाना। नीतीश कुमार लवकुश की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, कुर्मी कोयरी की राजनीति के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में, वह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाएगी। और सुनील महतो का भी टिकट काट दे नीतीश कुमार, तो आखिर कितने कोयरी नेताओं की बलि लेंगे, सांसदों की बलि लेंगे? एक ही बच जाएंगे क्या? संतोष कुशवाहा पूर्णिया में, जो 2014 में भी जीत गए थे। तो नीतीश कुमार के सामने यक्ष प्रश्न यह है। लेकिन चिराग पासवान भी अड़े हैं कि नहीं, हमें वाल्मीकि नगर सीट चाहिए, वैशाली सीट चाहिए। और हाजीपुर सीट पर यदि लड़ने का फैसला हो जाता है, रास्ता बन जाता है, बगैर हाजीपुर की बात बनेगी भी नहीं, तो चिराग पासवान जमुई की सीट छोड़ सकते हैं। जमुई की सीट पर जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता की नजर है, तो जमुई की सीट खाली होगी। अब देखिए, नवादा में भी चिराग पासवान के पास उम्मीदवार है।
अरुण कुमार पूर्व सांसद जहानाबाद, वे नवादा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक और कोई बिल्डर है, बिहार में बहुत गतिविधि नहीं है, शायद नवादा के ही रहने वाले हैं, माल जाल बहुत है, दिल्ली में काम करते हैं। तो सुनते हैं वे भी नवादा के लिए टपक पड़े हैं कि टिकट हमें दे दो, और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नवादा को लेकर एक दूसरी खबर भी आ रही है कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह, जो 2019 में लोजपा के ही टिकट पर सांसद बने थे, आज चिराग पासवान सूरजभान सिंह को और चंदन सिंह को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू को सूरजभान सिंह पसंद आने लगे हैं। यह फैसला सूरजभान सिंह को करना है कि वे अपने भाई को किस पार्टी से चुनाव लड़ाते हैं, या फिर यह कि सूरजभान सिंह जेडीयू में आते हैं कि नहीं आते हैं। यह बड़ा सवाल है, ठीक है। और सूरजभान सिंह भूमियार समाज के बड़े नेता हैं। सूरजभान सिंह यदि जेडीयू में चले आते हैं तो इसका फायदा जेडीयू को कई लोकसभा क्षेत्रों में, जैसे मुंगेर, जैसे बेगूसराय में प्राप्त होगा। सूरजभान सिंह स्वयं बलिया से सांसद रहे थे। उनकी पत्नी बीना देवी ने 2014 के चुनाव में ललन सिंह को मुंगेर में हरा दिया था, और 2019 में चंदन सिंह नवादा से सांसद हो गए भाई। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति चिराग पासवान की शर्त कि 5 सीटें और 1 राज्यसभा सीट, इससे कम पर समझौता नहीं। चिराग पासवान को यह लग रहा है कि उनकी फॉलोइंग, उनकी सभाओं में जितनी भीड़ जुटती है, उनके साथ पासवान जाति के अलावा युवाओं का मत भी जुड़ा है। देखिए, अब तो महागठबंधन के नेता इस बात की उम्मीद लगाए ही बैठे हैं कि एनडीए के नेताओं में फूट पड़ेगी, सीट बंटवारे में झगड़ा होगा, और फिर उधर से इधर भी कई लोग होंगे, चेहरे की बात होगी। देखिए, यदि हम दलों की बात ना करें तो जो उम्मीदवार लोजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें यदि उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, लोजपा को वे सीटें नहीं मिलेगी, तो वे बिना चुनाव लड़े बैठने वाले नहीं हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता पैदल हो गए। जेडीयू की 16 सीटें, लोकसभा के 16 सांसद जहां जहां से जीते हुए थे 2019 में, वहां बीजेपी के कई नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आए, सभी के सभी पैदल। तो ये बीजेपी नेता क्या करेंगे? इन्हें भी मनाना होगा। तो चिराग पासवान ने बीजेपी के लीडरशिप को साफ साफ कर दिया है, 5 सीटों से कम नहीं, 1 राज्यसभा की सीट, और चाचा किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। तो चाचा का होगा क्या? देखिए, यह आम समझ है कि पशुपति पारस खुद समेत 5 सांसद जरूर हैं, लेकिन जब चुनाव की बेला आई है तो वे सिर्फ अपना और अपने भतीजे प्रिंस राज के बारे में सोच रहे हैं। प्रिंस राज दिवंगत रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। 2019 में रामचंद्र पासवान ही जीते थे, लेकिन उनकी असामयिक मौत हुई, फिर वहां उपचुनाव हुआ और प्रिंस राज जीते। तो प्रिंस राज का लोकसभा पहुंचना भी कठिन दिख रहा है कि जब चिराग पासवान, जिनके पास मत है, वे इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, या यूं कहें कि संगठन और पार्टी के स्तर पर पशुपति पारस के पास कितना मत है, यह बीजेपी को भी पता है। तो चिराग पासवान की यह बात कबूल होगी नहीं होगी देखने की बात है, लेकिन चिराग पासवान ने साफ साफ कर दिया है इससे कम पर समझौता नहीं होगा। और यदि इससे कम की कोई बात हुई तो हम चले, कहां जाएंगे यह समझ ही सकते हैं। चिराग पासवान अलग लड़कर किसका नुकसान पहुंचा देते हैं, यह बात भी समझ में सबों को आती है। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हमने आपने देखा है, और चिराग पासवान के वोट बैंक को एनडीए बीजेपी विशेषकर अपने खाते में जोड़ती है। तो चिराग पासवान का क्या होता है? और देखिए, एक और लोचा है जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान के पास अभी एक भी विधायक नहीं है, वे बिहार की सत्ता को, बिहार की सरकार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनके 4 विधायक हैं, और वे सरकार
जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है उसे प्रभावित करने की स्थिति में है। जो सत्ता संतुलन का तराजू है वह जीतन राम मांझी के कारण इधर उधर हो सकता है। यह नहीं कि सरकार गिर जाएगी, 4 ही हैं, 128 का बहुमत है, 4 बिदक भी गए तो 124 बचेगा। लेकिन जब चिराग पासवान कहेंगे कि हमें 5 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट चाहिए, तो जीतन राम मांझी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे अपने समर्थकों को पहले ही कह चुके हैं कि मुझे 2 सीटें मिलने जा रही है, इसके अलावा राज्यसभा की 1 सीट भी, राज्यपाल की चर्चा भी होती है। फिर जब चिराग पासवान को 5 सीट, तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे मानेंगे? उपेंद्र कुशवाहा 5 फरवरी को सीतामढ़ी में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, वहां उनके पास उम्मीदवार है। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार आ गए हैं। तो इन सारे क्रम पर नजर रखनी होगी और हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।